राधे राधे फ्रेंड, वेलकम टू वन्य क्रिएशन। मैं शिल्पा श्रीवास्तव आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ प्रिंसेस कट ब्लाउज। हमारा जो फ्रंट और बैक पार्ट है वो हमारा वी होगा, वी शेप। तो दोनों हमारा डीप है। तो हम प्रिंसेस कट वी शेप कैसे बनाते हैं, क्या मेथड वगैरह है, सब कुछ आपको दो पार्ट में सिखाएंगे। पहला पार्ट हमारा फुल ड्राफ्टिंग और कटिंग होगा, और जो दूसरा होगा उसको पैटर्न को हम किस तरह फैब्रिक पे रख के उसकी कटिंग करेंगे और किस तरह उसकी पूरी स्टिचिंग होगी, वो सब कुछ हम आपको सिखाएंगे। और फ्रेंड, जो हमारी ये मेजरमेंट है ये हमारे कस्टमर की मेजरमेंट है। वैसे तो मैंने कोशिश किया था कि आज ही आपको उनको पहना के आपको वीडियो दिखा दे, बट बारिश की वजह से वो आ नहीं पाई। और जो हमारा ब्लाउज़ है हमने रेडी तो कर लिया है, पर वो हम उनको नहीं पहना पाए। हो सकता है वो कल आए तो उसका मैं शॉर्ट वीडियो बना के स्क्रीन पे ज़रूर डालूँगी, क्योंकि उसी से आपको पता चलेगा कितनी परफेक्ट फिटिंग आती है बिना कहीं चुन्नट आए। और दूसरी बात, ये हमारा साइज़ चेस्ट साइज़ 30 होगा, क्योंकि फ्रेंड अभी तक मैंने काफ़ी बड़े साइज़ ज़्यादातर बताए हैं। छोटे साइज़ में अब बताया था मैंने आपको। जब भी हमारी क्लास ब्लाउज़ की लगभग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम हर साइज़ आपको बताएँगे। वैसे तो मैं आपको बताती हूँ साथ के साथ कि आपको कहाँ से क्या चेंज करना है, कि आप अपना फ़ॉर्मूला जो मैं बताऊँ वो आप यूज़ करिए, पर जो भी मेज़रमेंट है आप अपनी मेज़रमेंट रखिए और फ़ॉर्मूला यूज़ करिए। तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद परफेक्ट तरीके से अपना ब्लाउज़ बना लेंगे। पर प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो देखिए तो पूरा देखिए, क्योंकि देखिए छोटी-छोटी चूक हो जाती है। और अगर आपको पूरी फिनिशिंग के साथ सीखना है तो मैं तो यही कहूँगी कि आप पूरा वीडियो देखिए। तो फ्रेंड, आज का जो हमारा पार्ट होगा वो होगा ड्राफ्टिंग और उसकी कटिंग। तो देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं, किस तरह का हमारा पैटर्न है सब कुछ आपको इसी वीडियो में बताएँगे। तो फ्रेंड, ये ब्लाउज़ बनाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है हमारी जो मेज़रमेंट है हमें वो क्या चाहिए, ठीक है? तो देखिए, फुल लेंथ, शोल्डर, चेस्ट, वेस्ट, शोल्डर टू अपेक्स, अपेक्स टू अपेक्स, फ्रंट नेक, बैक नेक, स्लीव लेंथ और स्लीव बॉटम, इतनी मेजरमेंट की हमें ज़रूरत है फ्रेंड ये ब्लाउज़ बनाने के लिए। प्रिंसेस कट वी नेक ब्लाउज़, यानी कि हमारा फ्रंट और हमारा बैक दोनों वी है और दोनों डीप रहेगा, ठीक है? उसके बाद देखिए फ्रेंड, हमारा जो बैक पार्ट है वो ओपन रहेगा, यहाँ से ओपन रहेगा, यहाँ हमारा हुकाई आएगा। और स्लीव हमारी 8 इंच की हमारी लेंथ है स्लीव की। और ये हमारा फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट में हमने इस तरह प्रिंसेस दिया है। और मैं साथ के साथ आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगी, अगर आपको शोल्डर टू वेस्ट टक्स बनाना है तो वो भी आप इसी फॉर्मूले के साथ बना सकते हैं, उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना। और सबसे अच्छी बात है, आज मैं छोटा साइज़ का ब्लाउज बना रही हूँ, 30 साइज़ का चेस्ट है। और फ्रेंड, ये हमारा बो है, तो मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी कि आप चाहे तो ये बो मतलब बैक साइड पे लगा रहने दे सकते हैं, और आप चाहे तो उसको आप निकाल भी सकते हैं, यानी कि आप इसको जब चाहे अटैच कर सकते हैं, जब चाहे निकाल सकते हैं। तो वो भी मैं तरीका इसी वीडियो में बताऊंगी आपको। और जो हमारे पास फैब्रिक है, मैं आपको फैब्रिक भी दिखा देती हूँ। हमारे पास 1-1 मीटर फैब्रिक है। तो हमारे पास ये वाला फैब्रिक है। तो फ्रेंड, ये मेन फैब्रिक है हमारा, ये आप देख सकते हैं, ये मेन फैब्रिक है। और ये हमारा लाइनिंग है, तो इसको मैंने वॉश किया, अभी आयरन नहीं किया है। जब भी आप लाइनिंग यूज़ करें तो आपको ध्यान रहे कि हमें उसको वॉश करके यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि उससे क्या होगा ना, ये जो श्रिंक होता है, अगर आप डायरेक्टली लगाएंगी जब भी ब्लाउज वॉश होगा तो वो श्रिंक मतलब छोटा हो जाएगा, ये थोड़ा सा अस्तर। तो आप पहले से ही वॉश कर लीजिए। हमने इसको वॉश किया, आयरन नहीं किया है, इसको हम आयरन कर लेते हैं। और जो हमारी ड्राफ्टिंग आपको हम सिखाएंगे वो हमारा वाइट पेपर पे होगा। तो चलिए वाइट पेपर पे पहले आपको बैक पार्ट सिखाते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम बैक पार्ट बना रहे हैं, डीप नेक है। तो हमने ऊपर स्ट्रेट लाइन लगाई है, ये सभी को लगाना है, उससे हमें ये पता चलता है जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से सेट हुआ है या नहीं। तो देखिए, हमारा शोल्डर जितना भी है उसको डिवाइड 2 करना है, ठीक है? तो हमारा जो शोल्डर है फ्रेंड वो है 13, ये हमारा 13 आ गया। और जहाँ भी ये 13 आया, इस तरह हम मेज़र टेप को इस तरह फोल्ड कर देंगे, तो इससे हमें इसका हाफ मिल गया। और इस तरह इसको रखेंगे, यानी कि जितना भी आपका शोल्डर आएगा उसको हाफ कर लेना है। यहाँ से 2.5 पे मार्क करना है, ये सभी साइज़ के लिए है। और 1 इंच नीचे डाउन, ये भी सभी साइज़ के लिए है। डाउन आने के बाद अभी इन दोनों को हम मिला देंगे। और एक बात, बैक पार्ट हमारा ओपन रहेगा क्योंकि हुकाई हमारा बैक साइड पे। तो यहाँ वाला जो साइड है ना, आप चाहे तो फोल्ड भी ले सकते हैं, आप चाहे तो अनफोल्ड भी, ठीक है फ्रेंड? वो आप पे डिपेंड करता है। अब चेस्ट लाइन निकालेंगे। चेस्ट लाइन का मतलब हमारी यहाँ से यहाँ जो आर्म होल वाली लाइन निकलती है, चेस्ट लाइन, अब हम वो निकालें। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो ये हमारा डीप नेक है, तो फ्रेंड यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। तो डीप नेक का ये 2 लाइन है, बैक नेक का ये 2 लाइन है। तो यहाँ हमें डीप नेक देखना है। और जो हमारा चेस्ट है वो है 30, तो ये हमारी चेस्ट लाइन है, डीप की चेस्ट लाइन। तो 30 है, यानी कि 30 मतलब हमारा फॉर्मूला जो है ये वाला यूज़ होगा, चेस्ट डिवाइड 6 प्लस 0.75। अभी हमारा जो चेस्ट है वो है 30। अब इसको डिवाइड करना है 6 से, डिवाइड 6,
5 आया फ्रेंड। अभी इसमें प्लस करेंगे 0.75, कितना आया 5.75। तो ये हमारा आर्म होल हमें मिल गया। तो जहाँ से ये डाउन आए हैं यहाँ पे मेजर टेप को इस तरह रखना है यहाँ पर, और 5.75 पे हमने ये मार्क कर दिया। ठीक है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे। तो ये चेस्ट लाइन हमें मिल गई। ठीक है फ्रेंड, अब वेस्ट लाइन के लिए डायरेक्टली हमारी ये जो लाइन है स्ट्रेट वाली, इस लाइन पर इसको इस तरह रखेंगे। और जितना भी हमें रेडी कितना चाहिए 14, 1 इंच हम ऐड करके चलेंगे 15। तो ये सभी साइज़ के लिए है। लेंथ आप कुछ भी लीजिए, उसमें आपको 1 इंच ऐड करके चलना है। हो गया। तो ये हमारी वेस्ट और चेस्ट दोनों लाइन कंप्लीट हो गई है। अभी देखिए फ्रेंड, अब हमें क्या करना है, शोल्डर माइनस चार्ट देखना है। तो मैंने आपको बताया था, या फिर मैं आपको फिर आज बता दे रही हूँ, ये हमारा सॉल्व किया हुआ है पूरा फॉर्मूला। आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैंने इसका वीडियो बनाया है, अलग से मेंशन किया, आप मेरे लिंक पे जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखना है बैक साइड का जो हमारा नेक है वो डीप कितना है। तो हमारा 11 इंच डीप है। और हमें सबसे पहले रेडी शोल्डर देखना है। और मैंने अपने मेजरमेंट में फ्रेंड रेडी शोल्डर का इसमें नहीं लिखा है, मैं लिख देती हूँ। रेडी शोल्डर हमें चाहिए 2.5, ये भी हमारी मेजरमेंट में ऐड रहना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले रेडी शोल्डर देखना है हमारा किस में आता है, 2.5 यानी कि 2.75 इसमें हमारा रेडी शोल्डर आएगा। ठीक है, और हमारा नेक शेप क्या है, वी, इसमें आएगा ये वाली लाइन में। ठीक है, और हमारा बैक डीप कितना है, तो हमारा जो बैक पार्ट वाला जो डीप है वो 11 है, मतलब ये लास्ट वाला। ठीक है, तो यहाँ 11 से इस तरह जहाँ भी ये क्रॉस होगा दोनों, यानी कि -1.75, तो हमारा कितना आएगा -1.75। तो यहाँ से हम माइनस करेंगे, इस तरह रखना है -1.75। -1.75। ठीक है, अब ये जो हमें -75 मिला, ये हमारा शोल्डर माइनस चार्ट है को देखते हुए हमें ये मिला है। हो गया फ्रेंड। अभी आप में से बहुत सब्सक्राइबर बोलते हैं मैम यहाँ छोटा नहीं पड़ता क्या, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो फ्रेंड, जब भी आप वी नेक बनाते हैं, तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताती हूँ। इसमें जब भी हम वी नेक बनाते हैं तो ये जो हमारी कंधी है ना, अक्सर ये कंधी खुल जाती है, मतलब गिरने लगती है। पर अगर शोल्डर माइनस चार्ट देखकर हम बनाते हैं तो ये वाली प्रॉब्लम हमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। यानी कि ये जो हमारा शोल्डर है ना, ये वाला पार्ट ये गिरेगा नहीं। ठीक है, बिल्कुल सेट रहेगा। हो गया। उसके बाद फ्रेंड, ये हम डीप नेक बना रहे हैं, तो मैंने आपको बताया है डीप नेक में हमेशा यहाँ से जितना भी पार्ट आ रहा है उतना ही हम यहाँ भी माइनस करेंगे। तो 1/2 इंच जितना था, 1/2 इंच हम यहाँ से माइनस कर देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखिए, यहाँ पर इस तरह हम इसको रखेंगे। तो हमारा जो रेडी शोल्डर कितना है 2.5 इंच का, 1 इंच प्लस करेंगे तो 3.5 पे हमारा ये मार्क आएगा। ठीक है, 3.5 पे हमारा मार्क, क्योंकि 1 इंच इसलिए एक्स्ट्रा लिया क्योंकि 1/2 इंच दोनों साइड सिलाई के लिए भी जाएगा। और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो 1 इंच में 2 लाइन ज़्यादा हमारी जो ब्रेथ आई है। और अब हम यहाँ से जो अपना नेक है उसको देखेंगे, तो हमारा नेक कहाँ आएगा फ्रेंड, 6.5 हमारा नेक है, यानी बैक साइड का पार्ट बन रहा है। 11 हमारा नेक है। तो आप देखेंगे ये चेस्ट लाइन से नीचे, ये हमारी चेस्ट लाइन है, चेस्ट लाइन से नीचे अगर आपका नेक आता है तो यहाँ से 0.5 मतलब 1/2 इंच और माइनस हमें करना है। और अगर आप चाहिए, अगर बड़ा साइज़ है तो 0.75 जितना भी आप माइनस कर सकते हैं, पर इससे ज़्यादा नहीं करना, इतना इनफ है। उसके बाद यहाँ से इस तरह रखेंगे और हमारा 11 यहाँ आएगा, इसको मार्क कर लेते हैं। ठीक है, और जो इसकी यहाँ हमारी वी शेप जाएगी, तो इस तरह हम इसको, और यहाँ हम जो वी शेप है वो किस तरह देंगे पहले वो देखते हैं। तो इस तरह स्केल को रखेंगे। एक तरीका है, आप डायरेक्टली इसको मार्क कर सकते हैं। तो एक तरीका और है फ्रेंड, उसमें क्या करना है, उसमें हम पहले फ्रंट पार्ट रेडी रखिए, इसके ऊपर जब उसको रखेंगे ना तो यहाँ से हमारा माइनस होगा और यहाँ से, वो हम आपको तब बताएंगे। अभी नक्शा आप रहने दीजिए, अभी आप मोटा मोटा इसको समझते हैं। तो देखिए, इसमें हमें लूजिंग कुछ भी ऐड नहीं करनी बैक पार्ट में। अगर पैक होता तो हमें लूजिंग ऐड करना होता। तो हमारा
हमारा जो चेस्ट है वो है 30। इसको डिवाइड करेंगे, हमें सिर्फ लूजिंग प्लस करना है 1.5, वो भी हमें फ्रंट में करना है। सॉरी फ्रेंड, मैं बार बार बैक में फ्रंट का ऐड कर दे रही हूँ। 30 डिवाइड 4 कितना आया ये 7.5। हमें फ्रंट में लूजिंग ऐड करनी है, बैक में नहीं। 7.5 और एक्स्ट्रा मार्जिन हम इसमें लेंगे 1.5 का, ठीक है। और वेस्ट है हमारा 23 डिवाइड 4 5.75 5.75 और यहाँ भी हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे 1.5 का। और इन दोनों को अब मिला देंगे कुछ इस तरह। बैक साइड पे आपको अगर टक्स लेना आप ले सकते हैं, या नहीं लेना तो कोई ज़रूरी नहीं है। और यहाँ से मेज़र टेप को इस तरह रखना है और फ्रेंड यहाँ हम इसका सेंटर निकाल लेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। और यहाँ पर देखिए हमारे चेस्ट के हिसाब से यहाँ का जो क्रॉस है वो दिया जाएगा, तो उसका भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हम इस तरह का यूज़ करेंगे फॉर्मूला। तो देखिए हमारा जो चेस्ट है उसके अकॉर्डिंग इसमें आएगा, तो हमें यहाँ के फ्रंट में 1/2 इंच और बैक में 75 जितना क्रॉस लेना है। तो यहाँ हम 75 जितना क्रॉस ले रहे हैं क्योंकि ये हमारा बैक पार्ट है। और इसको हम कुछ इस तरह मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, इस तरह हमने इस पर शेप दे दी है। शेप देने के बाद हमारा ये वाला जो पार्ट है पूरा माइनस में चला जाएगा। और अभी हम इस पार्ट को साइड में करते हैं। अभी अपना फ्रंट पार्ट रेडी करने के बाद वापस हम अपना बैक पार्ट पूरा रेडी करेंगे। सबसे पहले सीधी लाइन, फ्रंट पार्ट है ये हमारा और डीप है, यानी कि शोल्डर माइनस चार्ट इसमें भी हम यूज़ करेंगे। तो फ्रेंड्स सेम वही जितना भी शोल्डर है उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। तो इस तरह हमारा शोल्डर आ गया। यहाँ से 2.5 पे मार्क होगा, 1 इंच नीचे डाउन आना है सभी साइज़ को, और इस तरह इसको मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अभी हमारा जो चेस्ट लाइन है, जो हमारा चेस्ट लाइन उसमें आया था फ्रंट में, सॉरी बैक में, सेम वही चेस्ट लाइन हमारी यहाँ भी आएगी। तो सेम हमने उतने पे ही यहाँ भी मार्क कर दिया है जितना हमारा बैक साइड का आया था। और अब इसको हम सीधा करेंगे। ठीक है, सीधा करने के बाद देखिए हमारा जो बैक पार्ट पे था उसमें हम लेंथ किस तरह निकालते हैं और फ्रंट में हम किस तरह लेंथ निकालते हैं। सबसे पहले हम इसका सेंटर निकालेंगे। अभी इसी सेंटर से फ्रेंड हम इसका पूरा मेजरमेंट निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले मार्क करना है हमारा नेक है, तो नेक कितना है हमारा 6.5, ये वाला नेक हमारा इसका आ गया। उसके बाद शोल्डर टू अपेक्स हमारा कितना है, शोल्डर टू अपेक्स हमारा है 8.5। 8.5 में 5 इंच यानी कि 0.5 यानी कि 1/2 इंच और प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 9 इंच का। तो फ्रेंड ये सभी के लिए कॉमन है, ठीक है। और हमारा जो रेडी लेंथ हमें चाहिए वो हमारा 14 है, तो यहाँ हम 15 का मार्क करेंगे। तो इस तरह हमारा जो फ्रंट का है उसकी लेंथ निकाली जाती है। और यहाँ हम लाइन इसलिए बना दे रहे हैं क्योंकि आप लोग को थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है फ्रेंड, यहाँ तक आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी क्या करना है, अब हम देखेंगे शोल्डर माइनस चार्ट। तो हमारा जो रेडी शोल्डर है वो सेम ही आएगा इसमें जिस तरह हमने बैक पार्ट पे किया था, बस यहाँ जो है नेक की डीप जो है वो कितना है हमारा 6.5 यानी कि इस लाइन में, और शेप हमारा इसमें आएगा। तो यहाँ से इस तरह यहाँ क्रॉस हुआ है, कितना आया है -1.1, -1.1।
तो यहाँ पर देखिए इस तरह रखेंगे -1.1, यहाँ मार्क हो गया। और यहाँ भी हम पहले 6.5 का मतलब जितना भी हमारा शोल्डर है ऊपर उतना मार्क करने के बाद अब यहाँ से माइनस करेंगे -1.1। ये हमारा माइनस हो गया। माइनस होने के बाद इन दोनों पॉइंट को हम मिला देंगे। ठीक है फ्रेंड, इन दोनों को हमने मिला दिया। अभी मिलाने के बाद हम इसका सेंटर निकालेंगे तो 6 आया, 6 का सेंटर हमारा डायरेक्टली 3 आएगा। उसके बाद फ्रेंड अब हम देखिए हमारा फ्रंट पार्ट है तो यहाँ लूजिंग हमारा प्लस होगा 1.5 यानी कि 1.5 इंच। 30 हमारा चेस्ट है, इसमें प्लस करना है 1.5, तो ये हमारा कितना हो गया 31.5। अब इसको डिवाइड करना है 4 से, 7.875 7 तो ये हमारी मार्किंग हो गई और 1.5 हम यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन हो गया। ठीक है, और फ्रेंड ये हमारा फ्रंट पार्ट है तो यहाँ सिर्फ ½ इंच का ही हम क्रॉस लगाएंगे फॉर्मूले के हिसाब से। तो फ्रेंड इतने छोटे में फ्रेंच को भी हमारा सेट नहीं हो रहा है, तो इस तरह इसको डॉट डॉट हम सॉरी एक चीज़ और मैं भूली हूँ यहाँ पर। देखिए अभी क्या करना है ना, ये सेंटर लेने के बाद 0.25 जितना अंदर आना है। ठीक है, ये वाला लाइन आप मत लगाइएगा। अंदर आने के बाद यहाँ से इसको इस तरह क्रॉस करना है। अब हमारी शेप जो है वो प्रॉपर आ जाएगी फ्रेंच कॉ से। ठीक है, तो ये शेप आपको समझ में आ गई। ये वाली शेप हमें पॉइंट पॉइंट वाली नहीं देखनी, यहाँ से अंदर आएंगे 0.2 जितना, उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ हमें लेके जाना है। अब क्या करना है, सबसे पहले तो ये तो हमारी नेक हो गई। उसके बाद फ्रेंड अभी देखिए नेक हम इस तरह सॉल्व करते, तो रेडी हमें कितना, पहले तो हमें जितना भी यहाँ से आया है उतना ही यहाँ वाला भी पार्ट माइनस करेंगे। माइनस इसलिए क्योंकि ये हमारा डीप नेक है। उसके बाद हम इसको स्ट्रेट कर देंगे। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, मैंने बताया था चेस्ट लाइन से अगर आपका नीचे आता है तो आपको ½ इंच या 0.75 और माइनस करना है। तो यहाँ से हम ½ इंच और माइनस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम ½ इंच और माइनस करेंगे क्योंकि ये हमारा डीप है और चेस्ट लाइन से नीचे है। तो ये करने के बाद अभी यहाँ से इसको हम रखेंगे, तो हमारा कितना हमें चाहिए 1.5 का हमारा रेडी चाहिए और 1.3 मतलब हमें लेना है क्योंकि 1 इंच हम ऐड करके चलेंगे। तो यहाँ पर इस तरह रखना है 1.3। ये हमारी नेक की मार्किंग हो गई है और ये हमारी नेक है। तो इसको हम किस तरह मिलाएंगे, शेप देंगे वी लीफ का, तो देखिए इस तरह रखना है और डायरेक्टली हम इसको यहाँ से मिला देंगे। ठीक है, ये हमारी नेक की शेप हो गई फ्रेंड। नेक की शेप कंप्लीट करने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें देखना है हमारा शोल्डर टू अपेक्स तो निकल आया था, अब अपेक्स टू अपेक्स हमारा कितना है, अपेक्स टू अपेक्स हमारा है 6.5। तो 6.5 को इस तरह हम डबल करेंगे। ठीक है, और जहाँ से भी ये हमारा क्रॉस आ रहा है वहाँ पर हम इसको इस तरह रखेंगे और यहाँ ये वाली जो हमारी मार्किंग हुई है इसको ज़रूर करना। तो यहाँ हमारा जितना भी आया है 6.5 का हम इस तरह हाफ करेंगे। ये हमारा जितना भी आया है उसमें से ½ इंच हम माइनस कर देंगे। ठीक है, जितना भी आया है हमने ये ½ इंच माइनस कर दिया है। अभी देखिए हम जो बैक साइड पे टक्स लेंगे वो हमारा कितने का आएगा, तो उसके लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। तो फ्रेंड यहाँ हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे, सेंटर आर्म होल सेंटर डार्ट, वेस्ट आर्म होल सेंटर डार्ट। तो देखिए हमारा जो चेस्ट है वो इसमें आएगा 30 है और यहाँ जो हमारा डार्ट आएगा वेस्ट वाला वो कितना आएगा 2.5 यानी कि 2.5 इंच का।
और आर्म होल हमारा कितना आएगा, उसी ढाई का आप हाफ कर देंगे तो हमारा आर्म होल निकल आएगा। तो यहाँ हम 2.5 इंच का टक्स लेंगे। ये हमारा 2.5 इंच का टक्स आ गया और ये हमारा अपेक्स पॉइंट से इन दोनों को मिला देना है। सिर्फ 1/2 इंच ही लेना है, 1/2 इंच से ज़्यादा नहीं। तो एक बार फिर से इसको आप चेक कर लीजिए। ये देखिए नेट हमारा ये 2.5 इंच है। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारा वेस्ट कितना है, 23/4 5.75 पर इस तरह रखना है। और हमारा जो पीछे के फ्रंट वाला जो टक्स है वो कितना है, 2.5 इंच का, तो 2.5 इंच मार्क कर लेंगे। उसके बाद 1.5 हम मार्क करेंगे एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। अब इसको साइड में करते हैं और इन सारे पॉइंट को हम इस तरह मिला लेंगे। तो फ्रेंड अभी तो ये आपको स्ट्रेट दिख रहा है, पर जब इसमें से माइनस करेंगे टक्स को, वेस्ट टक्स को, तो ये आपको फिर बराबर दिखने लगेगा। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस तरह रखना है और इसका सेंटर ले लेंगे। ठीक है, और फ्रेंड इसी वीडियो में स्टिचिंग वाले में हम आपको कप वगैरह भी सिखाएंगे किस तरह अटैच करते हैं। तो यहाँ से सेंटर ले लिया और इसका भी हम सेंटर ले लेंगे। सेंटर लेना बहुत ज़रूरी है। अभी यहाँ से 1/2 इंच जितना बाहर जाना है, उसके बाद उस 1/2 इंच को भी हम हाफ करेंगे। तो यहाँ एक मार्क लगेगा और इसको हम कुछ इस तरह मिला देंगे। तो देखिए जो पॉइंट बना है ना, वो पॉइंट हमें कहीं भी बनने नहीं देना है। हमें अपने हाथ से इस पर शेप दे देनी है। उसके बाद अभी भी आर्म होल में आप में से बहुत से लोग दिक्कत करते हैं। तो ये टक्स हमारा 2.5 इंच का है, तो 2.5 इंच को भी हम इस तरह हाफ करेंगे। ठीक है, 2.5 इंच को हमने ये हाफ किया है। जहाँ भी ये हाफ हुआ है इसी सेंटर पे इसको रखते हुए एक मार्क करना है। और ये जो हमारा सेंटर आया ना, और इसको भी अब हाफ कर देंगे और दूसरा मार्क हमारा इसके ऊपर आ गया। ठीक है, और उसके बाद फिर से हमारा 2.5 इंच का हाफ करना है और यहाँ पर एक मार्क आएगा। देखिए जितना भी ये आया है इसको हमने हाफ किया तो यहाँ मार्क हुआ है, और इसको भी अब हाफ करेंगे तो ये वाला मार्क आया है। ठीक है, उसके बाद जितना भी हमारा ये आया उसको फिर से हाफ करके यहाँ पर रखते हुए यहाँ मार्क करना है। और अब इन मार्कों को हम अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे दोनों साइड से। ठीक है, ये हमारा अपेक्स पॉइंट से मिल गया। और फ्रेंड जो ये वाली लाइन है ना, इसको हम थोड़ा बाहर तक ले जाएंगे। ये सभी को ले जाना है। उसके बाद अब ये दोनों लाइन भी तो हमारी बराबर आएगी, जिस तरह ये वाली आनी चाहिए। तो पहले हम इसको चेक कर लेते हैं। ये हमारा 6 है। ठीक है, तो ये भी हमारा 6 ही आना चाहिए। और जितना भी हमारा यहाँ आया है उसका डबल हम यहाँ मार्क करेंगे। यानी कि यहाँ हमारा हाफ आया तो 1 इंच हमने यहाँ मार्क कर दिया और इस तरह इसको मिला देंगे। और यहाँ से फ्रेंड 1/2 इंच ही लेना है, वो 1/2 इंच सभी साइज़ के लिए इनफ है। यहाँ पर इस तरह मार्क करेंगे 1/2 इंच जितना, और इसको इस तरह हम मिला देंगे। हो गया ये वाला क्लियर। अब ये वाली लाइन भी चेक करते हैं। यहाँ पर रखना है। तो देखिए जितना भी ये आया है उतना ही हम इसको भी घुमाएंगे। तो यहाँ हमारा ये क्रॉस हो गया। अभी 1/2 इंच नीचे आना है यहाँ, तो ये भी सभी के लिए इनफ है। और इसको हम यहाँ तक लाएंगे और जहाँ से भी ये क्रॉस हो रहा है ना, वहाँ से हम इसको सीधा कर देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड ये हमारा नया आर्म होल तैयार हो गया है। और इसको हम कुछ इस तरह शेप दे देंगे। यहाँ से ये वाला हिस्सा जो है ये पूरा माइनस में चला जाएगा। यहाँ से ये पार्ट हमारा पूरा माइनस में चला जाएगा। ये भी हमारा माइनस में जाएगा फ्रेंड्स। और ऊपर वाला ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। ये पार्ट भी पूरा माइनस में जाएगा। ये भी सारा माइनस में चला जाएगा। अब देखिए हम जहाँ जहाँ भी मार्क करेंगे वो आपको सब हम मार्किंग में बता देंगे कहाँ से हमें क्या क्या एक्स्ट्रा लेना है।
अब इसकी कटिंग करते हैं। तो जैसे जैसे हम इसे कटिंग करते जा रहे हैं, सेम आप लोग को भी इसी तरह इसकी कटिंग करनी है। तो पहले तो फ्रेंड इसको हम माइनस करेंगे इस तरह। तो देखिए इसको माइनस कर रहे हैं ना, तो आप ये वाली लाइन देखिए, दोनों एक दूसरे से बिल्कुल सेट है। तो फ्रेंड यहीं से पता चलता है कि जो हमारी जो कटिंग हुई है वो परफेक्ट कटिंग हुई है। तो इसको हम माइनस पहले करेंगे। इसको हमने माइनस कर दिया। ठीक है, अब इस पे हम प्रिंसेस कट किस तरह मार्क करते हैं वो देखेंगे। तो इस तरह मेजर टेप को लेना है और इन दोनों जो लाइन है ना, यहाँ तक इसका हम सेंटर निकालेंगे। ये हमें सेंटर मिल गया। ठीक है, अभी इसी सेंटर से 0.2 जितना बाहर जाना है और हमारा जो ये वाला पॉइंट आया है ना, इससे 1/2 इंच नीचे फ्रेंच को लेना है और इस तरह इसको रखेंगे। तो देखिए यहाँ से भी परफेक्ट शेप आई है और इसको हम यहाँ से मिला देंगे। तो इस तरह ये हमारा जो प्रिंसेस कट है उसकी शेप आती है फ्रेंड। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा हमने किस तरह ये मार्किंग की है। तो सबसे पहले तो इसको हम कटिंग करेंगे, यहाँ से बराबर करेंगे। इस तरह हमने इसको बराबर कर लिया। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है और इसको भी हम कट कर देंगे। तो फ्रेंड यहाँ हमें नोक नहीं बनने देनी है, हमें यहाँ राउंड शेप ही देना है। और यहाँ से भी देखिए शेप परफेक्ट आई है, आपको कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। ये दोनों पॉइंट का आपको ध्यान रखना है, ये दोनों पॉइंट आपस में मिलना ज़रूर चाहिए। ये दोनों पॉइंट जब भी हम स्टिचिंग का काम करेंगे तो भी हमें ये लाइन बराबर ही आनी चाहिए। तो देखिए इस तरह रखते हुए ले जाएंगे तो ये देखिए यहाँ से भी परफेक्ट है और यहाँ से भी परफेक्ट है। तो देखिए यहाँ तो हमारा फोल्ड है, ये वाला साइड हमारा फोल्ड रहेगा क्योंकि हमारा जो फ्रंट है वो बैक है। ठीक है, यहाँ फ्रंट में जो ये क्रॉस लगा रही हूँ इसका मतलब यहाँ से हमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है फैब्रिक में। जब भी इस पैटर्न को रखेंगे तो यहाँ से हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अगर आप भूल जाते तो 0.5 ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है वो रेडी है, इसको साइड कर देते हैं। अभी जो बैक पार्ट है हमारा अनकम्प्लीट, उसको पूरा कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह हमारा ये फ्रंट पार्ट, सॉरी बैक पार्ट है, इसको लेंगे और यहाँ पर हम लाइन से लाइन को पहले मिलाएंगे इस तरह। ये वाला पार्ट हमारा इधर से माइनस में जाएगा और जितना भी ये वाला पार्ट हमारा आएगा ना, ये वाला जितना भी आता है उसका डबल ये अपने आप आ जाएगा। फ्रेंड आपको कुछ नहीं करना, बस इसको हम कुछ इस तरह तिरछा मिलाएंगे और ये वाला सारा पार्ट हमारा माइनस में चला जाएगा। यहाँ से ये और यहाँ से हमारी ये जो शेप आई है ना, इसको हम कुछ इस तरह मिला देंगे, ये सारा हमारा माइनस में चला जाएगा। अब हम इसका नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए पहले तो हम स्केल का यूज़ कर रहे हैं। यहाँ से रखेंगे इस तरह मेजर टेप को
3.5 पे एक मार्क करेंगे और यहाँ जितना भी बचेगा ये हमारा वृत्त हो गया, ठीक है। और इस तरह रखते हुए हम यहाँ पर इसको मिला देंगे। अब एक बात आपको और बहुत ज़रूरी है जानना। सबसे पहले देखिए हमारा जो बैक साइड का ये जो छोटा सा जो बेल्ट बचा है कितना बचा हुआ है इसको देखेंगे। तो देखिए ये भी हमारा सिलाई में जाएगा हाफ इंच, इसका मतलब रेडी हमें 2 इंच का ही मिलेगा। हाफ इंच दोनों सिलाई में जाने के बाद रेडी तो हमें 2 ही इंच का ही मिलेगा। तो जब भी आपके बैक साइड का बेल्ट 2 इंच हो या फिर 1.5 हो तो जितना भी हमारा ये वाला पार्ट आएगा ना इसमें से हाफ इंच और माइनस करना है, ठीक है। लूजिंग ऐड करने के बाद डिवाइड 4 करेंगे, डिवाइड 4 करने के बाद हाफ इंच हम इसमें से माइनस करेंगे। वो हाफ इंच तभी माइनस होगा जब भी हमारा बैक साइड का जो पार्ट है वो ज़्यादा डीप होगा। तो ये देखिए हाफ इंच हमने माइनस करके वापस उसी लाइन से हमने मिला दिया है। तो ये बीच वाला कुछ भी नहीं, इसको नहीं वो मानेंगे, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए ये मार्किंग कर दे रही हूँ क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए जब भी आपका बैक साइड का पार्ट बेल्ट उसका 2 इंच का है तो आपको यहाँ से 0.5 माइनस करना है। तो अब इसकी भी कटिंग करते हैं फ्रेंड। और आप में से बहुत से लोग बोलते हैं कि मैम छोटा बड़ा हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो एक बार आप ज़रूर इस मेथड से कटिंग करें फ्रेंड्स। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई भी शिकायत होगी। और वैसे में भी हम आपको कोशिश करते हैं कि इजी से इजी मेथड आप लोगों के लिए लेकर आए। और प्लीज़ लास्ट में ये ज़रूर बताया करिए मेरी ड्राफ्टिंग आप लोग को समझ में आई या कैसी लगी कैसी नहीं, क्योंकि फ्रेंड मैं भी इसको बहुत मेहनत से बनाती हूँ और चाहूँगी कि आप लोग मुझे सच में सपोर्ट करें। तो फ्रेंड ये हमारा प्रिंसेस कट जो पार्ट है वो रेडी हुआ है। अभी आप में से बहुत से लोग जो शोल्डर टू वेस्ट टक्स बनाना चाहते हैं तो उनके लिए क्या है, डायरेक्टली ही यहाँ से सेंटर लेना है। मैं आपको इसी पे बता दे रही हूँ, अगर आपको बनाना है तो हम पहले इन दोनों का सेंटर लेंगे। सपोज करिए हमारा सेंटर आ गया, ठीक है। इस सेंटर को इस तरह अपेक्स पॉइंट से मिला देंगे स्ट्रेट लाइन करके, ठीक है। फिर इस स्ट्रेट लाइन को, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं बता रही हूँ, इस लाइन को हमने मिला दिया। फिर इस लाइन का हमने सेंटर लिया, सेंटर ये हाफ इंच दोनों साइड, और इस तरह हम मार्क कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट टक्स ब्लाउज की जो वो है डार्ट है वो तैयार हो गया है। और जब हम इसको यहाँ से माइनस करेंगे ना तो इसको हम डायरेक्टली इसको नहीं कटिंग करेंगे, ठीक। इसकी कटिंग करने के बाद डायरेक्टली हम ये वाली कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा शोल्डर टू वेस्ट टक्स ब्लाउज बन जाएगा। तो मैंने इसी एक वीडियो में आपको दोनों तरीका समझा दिया है। तो यहाँ हमारा हाफ इंच प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमें हाफ इंच लेना है फ्रेंड। ये हमारा नेक है, यहाँ हाफ इंच लेना है। यहाँ हमारा हुकाई होगा, यहाँ भी हमें हुकाई के लिए हाफ इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो कुछ इस तरह ये हमारा पैटर्न बना है। और स्लीव का फ्रेंड मैंने वीडियो डाला हुआ है, आप लोग जाए तो वहाँ स्लीव का देख सकते हैं, हमारी रेगुलर स्लीव। तो फ्रेंड इस तरह हमारी स्लीव, बैक पार्ट और ये फ्रंट पार्ट पूरा रेडी हो चुका है। अभी जब हम इसकी स्टिचिंग वाला पार्ट रखेंगे तो किस तरह इसको फैब्रिक पे हम रख के इसकी कटिंग करेंगे और पूरा स्टिचिंग वाला पार्ट हम आपको पूरी डिटेल के साथ दिखाएंगे। अभी आपसे लेते हैं अलविदा, मिलते हैं पार्ट 2 में फुल स्टिचिंग के साथ। आप सभी को राधे राधे, और रिक्वेस्ट है बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए।